2020 में जब पूरा का पूरा इंडियन मार्केट पूरा एकदम क्रैश हो चुका था, तो ऐसे में जब उसने रिकवरी किया तो ऐसे में जो उनका पेनी शेयर्स था उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को। और इस टाइम तो अगर देखा जाए तो सभी पेनी शेयर खरीदने के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या हमें पेनी शेयर खरीदना चाहिए? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फिर आपको क्या खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम दे चुके हैं और अभी तक की कोई भी पेनी शेयर नहीं खरीदे आप, तो आपको क्या करना चाहिए? या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? यानी कि पेनी शेयर से रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चन चले उस सभी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ ये एक वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पेनी शेयर होता क्या है। दोस्तों, पेनी शेयर का मतलब होता है कि बहुत ही सस्ते वाले शेयर, यानी कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के शेयर हो सकते हैं। और लेकिन उसमें ग्रोथ की बात करें तो किसी साल वो 200%, 300%, 500% तक का रिटर्न दे देते हैं, लेकिन किसी साल वो -94, -200, यानी कि वो माइनस में भी सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। तो ऐसे में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? क्या उनका फ्यूचर कुछ होता है कि नहीं? अगर उसकी बात करें तो देख लेते हैं और डिटेल। तो अगर आप मार्केट में नए हैं तो क्या आपको पेनी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मार्केट को नहीं समझते हैं तो पेनी शेयर से दूर रहें। अगर आप शेयर मार्केट में पुराने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी पेनी शेयर नहीं खरीदे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम कैपिटल लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो आपका खुद का डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर नए हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं आपको इंटर करना है। लेकिन अगर आप मार्केट में नए हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आप उस पेनी शेयर को चूज करें जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, यानी कि उसका फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बस साल 2 साल में 200%, 300%, 1000% का रिटर्न देकर फिर खत्म हो जाए। ऐसे शेयर से दूर रहें, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में पैसे बनाते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसे गवाते ही गवाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे शेयर को कैरी नहीं करना है, उसे शॉर्ट टर्म में ही निकल जाना ज़्यादा समझदारी होगा। तो देख लेते हैं कुछ ऐसे शेयर्स जो कि कभी पेनी शेयर हुआ करते थे लेकिन आज लाखों के शेयर होकर बने पड़े हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो आप देखेंगे अशोका लेलैंड। अगर इस कंपनी की बात करें तो आज काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन आपको पता है कि यह कंपनी 1999 ₹2.26 का हुआ करता था, और आज इसकी कीमत का पता आपको बहुत ही आसानी से होगा। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इसने 5370% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो आप देखेंगे आइसर मोटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी कभी, यानी कि 1999 में आप देखेंगे ₹1.22 का शेयर हुआ करता था, और आज इसकी कीमत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। यानी कि जिस हिसाब से इस कंपनी में ग्रोथ हुई है वो काफ़ी कमाल का था। लेकिन कभी ये शेयर्स भी पेनी शेयर हुआ करते थे। तो पेनी शेयर की वैल्यू तो बहुत अच्छी है अगर उसका फ्यूचर अच्छा हो। जैसा कि अभी 5G पे बहुत तेज़ी के साथ काम कर हो रहा है, तो ऐसे में 5G से रिलेटेड आप पेनी शेयर को चूज कर सकते हैं। या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, तो उन शेयर्स को भी आप चूज कर सकते हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। साथ AI पे भी काफ़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है, तो उनसे रिलेटेड आप स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि इनका फ्यूचर अभी आने वाला है, अभी आया नहीं। तो उन शेयर्स को अगर आप अभी उठाते हैं तो उन शेयर्स में आपको बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे तो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो एक साल में 500% या 1000% तक का भी रिटर्न दे चुके हैं। तो ऐसे शेयर को आप ढूंढिए और उसमें इन्वेस्ट करिए, अगर आपको किसी भी पेनी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो। अदरवाइज आप किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ जा सकते हैं। और हाँ, पेनी शेयर का मतलब ये नहीं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ज़रूर से ज़रूर अगर आप कोई भी शेयर चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने AI पे चूज किया तो आपको 10 शेयर मिले, तो उस 10 शेयर में आप चूज करिए, देखिए कि किसका फंडामेंटल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस एक पे आप इन्वेस्ट करिए। चाहे तो आप अलग अलग सेक्टर को चूज कर सकते हैं। AI पे एक चूज कर लिया, एक 5G पे चूज कर लिया, एक EV पे चूज कर लिया, यानी कि अलग अलग सेक्टर पे आप चाहें तो 2-3 स्टॉक चूज करके रख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल बिना चेक किए मेरे ख्याल से किसी भी पेनी शेयर में आपको इंटर नहीं करना चाहिए। सिर्फ रिटर्न देखकर तो बिल्कुल भी इंटर नहीं करना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।